हेलो बच्चों, कैसे हाल है बेटा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम की क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं जो कि बुक से लिए है। मैंने ये क्वेश्चन अरिहंत से लिए हैं। इससे पहले मैंने आपके इस चैनल पर बेसिक वाले सभी चीजें डाल दी हैं जो आपको सीखना है, जो आपको समझना है, जो आपके इस चैप्टर के हिसाब से सुइटेबल है, अच्छी है, उसके हिसाब से फिट बैठती है। मैंने वो सब आप लोग के लिए डाल दिया। अब इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए थे, वो बेसिक वाली चीज दी थी, वो तो मैंने कर दिया इसमें अपलोड। अब इसके बाद मैं बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये बुक से 5-5 करके क्वेश्चन लूंगा जिससे कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से देख लो। तो उसके बाद में हम अगला चैप्टर लेना शुरू करें। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। आज मैं आपके 5 क्वेश्चन, मैं राकेश सर आज आपको नवोदय की बुक से ये 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ नंबर सिस्टम चैप्टर के। नवोदय सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय, इन स्कूल के बच्चे आराम से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये अपने एग्जाम के लिए आप लोग यूज कर सकते हो इन क्वेश्चन को। प्रैक्टिस जितनी करोगे आपके हो जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके नहीं होंगे। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लोग देख रहे हैं क्या है। कह रहे हैं 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान के यूज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 के प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का यूज को करना है। जैसे अगर मैं देखूं कि 6453, अब 6 के स्थानीय मान और अंकित मान के यूज। अंकित मान को हम जातीय मान भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। और इंग्लिश में उसे फेस वैल्यू। ध्यान समझो बेटा। 6 का जैसे 6 लिया, इधर 1 2 3, 1 2 3, ये तो इसका स्थानीय मान हो गया। और इसके जातीय मान की बात करें, जिसे हम अंकित मान भी कहते हैं, तो किसी भी चीज का जातीय मान लिया जाता है तो वो संख्या खुद ब खुद आ जाती है। जैसे 6 का जातीय मान लिया जाएगा तो 6 का जातीय मान 6 आ गया। अब इसमें से माइनस कर दो। अंतर के लिए कह रहा है माइनस करो, अगर योग के लिए कहते तो जोड़ देते। तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ कितना 9, यहाँ 9, और यहाँ क्या 5, मतलब 5994। 5994 मतलब 5994, ये ए फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे समझो हम लोग क्या करें। कह रहे 10-23 में शून्य का स्थानीय मान क्या है। ये 10 और 23 में कह रहे हैं शून्य का स्थानीय मान क्या है। तो शून्य का स्थानीय मान ये शून्य है हमारा शून्य। तो शून्य का स्थानीय मान ये देखिए, स्थानीय मान कह रहे हैं तो किसी भी चीज का स्थानीय मान निकाला जाता है तो उसके राइट हैंड में कितने जीरो है, कितनी संख्या, 2 संख्या, तो यहाँ 2 जीरो कर दिए जाते हैं। मतलब अगर मैं 2 जीरो भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं है, ये जीरो ही काउंट होता है। किसी भी चीज का स्थानीय मान निकाला जाता है, बड़े अच्छे से ध्यान से समझ लो। किसी चीज का अगर मैं ये कहूँ कि 8 3 4 5, अगर मैं 3 का स्थानीय मान निकालूं तो 3, इधर कितनी 2 संख्या, तो 2 जीरो कर दो, तो इसका मतलब 3 का स्थानीय मान कितना है, 3 से। किसी भी चीज का स्थानीय मान निकालने के लिए उसकी सीधे हाथ पे कितनी संख्या है उतनी जीरो रख दो, वो स्थानीय मान निकल के आ जाता है। तो 1023 में शून्य का स्थानीय मान क्या है, तो शून्य का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बेटा, ये शून्य हुई रहेगा। ठीक है भाई, जो कि बी फोर बेटा आंसर है। 3 बार शून्य लिखे हो, 10 बार शून्य लिखे हो, है शून्य ही। ठीक है, आगे देखो। कह रहे 574873 में 8 का स्थानीय मान क्या है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे देखो 8 ऐसे समझ लो, यहाँ पे 8 हमारा ये लिखा हुआ है, इसके इधर 2 संख्या है, तो इसका मतलब 8 तो हम लिखेंगे, इसके इधर 2 संख्या है तो 2 जीरो और लगा देंगे, तो मतलब 800। तो C4 कैट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखें क्या है भैया। कह रहे हैं 90,099 को निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जाता है। कह रहे हैं 90,099, 90,099, 99। अगर 99 देखो मैं लास्ट में, तो 99 लास्ट में देखो, इसमें बन रहा है, इसमें बनना है, इसमें नहीं बनना है, ना ही इसमें बनना है। ए और सी तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब करें 90,000, तो इसको हम देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये कितना हो रहा है 10 लाख, जबकि हमसे कह रहे हैं 90,000। और इसको देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये कितना हो रहा है 90,000। भाई 10,000 पहुंच गए, ये 90,000 हो गया, तो ये तो हमारा फिट बैठ रहा है 90,099। करें 90,099 को 90,099। ठीक है, तो पढ़ के करेंगे, जो नहीं आता उस ऑप्शन को कट करेंगे, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है भैया, एक लास्ट क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। भाज्य अभाज्य की मैंने डेफिनेशन बताई थी, इसको समझो। जैसे भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो एक और स्वयं के अलावा एक से बड़ी। भाज्य अभाज्य में दोनों में डेफिनेशन ये होती है एक से बड़ी। अब इसके बाद में आगे आता है एक से बड़ी हुई संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट जाए, ज्यादा से ज्यादा कितने से भी कटे, लेकिन कम से कम अगर एक और संख्या से कट गई तो वो हमारी भाज्य संख्या है। और जो एक और स्वयं से ही कटे, इसके अलावा किसी और से नहीं कटे, वो हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हम देखें, कह रहे हैं अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये देखो, अगर हम देखें 19 किसी से भी नहीं कटेगा,
कौन सी आवाज संख्या नहीं है, आवाज संख्या बताना है। ये 19 हमारी आवाज संख्या है, 23 हमारी आवाज संख्या है और 29 भी हमारी आवाज संख्या है, लेकिन ये डी हमारी आवाज संख्या नहीं है, डी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि डी हमारा 1 और 33 से कटेगा ही कटेगा। मैंने बता रखा है कि कोई भी संख्या हमेशा दो संख्या से कटेगी, एक से और खुद से। एक से कट गई भैया, खुद से कट गई। इसके अलावा अब ये 3 से कट जाएगी और इसके अलावा अब ये 11 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी अभाज्य संख्या। जबकि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ये होती है कि कम से कम 3 संख्याओं से तो कटे कटे, एक से और खुद के अलावा एक संख्या और से, और ये एक संख्या और ज्यादा से कटे। ये फिट बैठ रही है, तो ये हमारा डी फॉर डॉल आंसर हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को लिए दिए, तो ये बड़े अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। अगले 5 क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ, वो भी आप लोग देखना खूब अच्छे तरीके से, उनको भी रिवीजन कर लेना। ओके बेटा, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहना, दोस्तों तक पहुंचाते रहना, जिससे कि आप सब लोग एक साथ बैठ के देख सको और हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने के लिए पूरे तरीके से आप लोग के लिए समर्पित है। ओके बेटा, बाय।